स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक कोचिंग सेंटर। और जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी विच इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स के हमने वो हिडन फीचर्स बताए थे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होते हैं कि किस तरह से हमने ये साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो यूज़ करना है। तो आज इस वीडियो का पार्ट 2 है हिडन फीचर्स ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर पार्ट 2। सही है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर से हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो किस तरह से सॉल्व होंगी वो तरीका आपको बताऊंगा, और साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से मैट्रिसेस किस तरह से सॉल्व होते हैं वो बताऊंगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम लोग किस तरह से वैल्यू कोई भी स्टोर कर सकते हैं वो बताऊंगा आपको। किस तरह से हम लॉग एंटी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं, और किस तरह से जो है हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर में ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टोरिंग वैल्यू से। किस तरह से हम लोग जो है वो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, स्टोरिंग वैल्यू। सही है। तो बहुत सारे जब ऐसा होता है कि जब भी हम लोग कोई मैथ्स का या कोई फिजिक्स का क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू जो है वो मस्ट होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें x की वैल्यू हमारे पास जो है वो मस्ट है। अब वो x की वैल्यू फॉर एग्जांपल है आपके पास 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 -11। ये हमने जो है एक रैंडम नंबर ले लिया कि फॉर एग्जांपल x की वैल्यू मेरे पास जो है वो मस्ट है। अब हर क्वेश्चन में ये x की वैल्यू यूज हो रही है, हर क्वेश्चन में x की वैल्यू यूज हो रही है, तो हम लोग बार बार तंग आ जाते हैं कि भाई बार बार हम लोग x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है कि आप उस वैल्यू को स्टोर कर लो। आप कम से कम जो है वो 8 से 9 वैल्यूज इस साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोई भी नंबर लिखना है, और इस रैंडम नंबर को हमने क्या करना है इस कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में स्टोर करना है। सही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे टाइप करना है हमने। फॉर एग्जांपल मैंने ये कोई भी रैंडम नंबर जो है वो इसमें टाइप कर दिया और मैंने दबा दिया इक्वल टू का साइन। सही है। तो ये नंबर्स मेरे पास सारे जो है वो नीचे आ गए। अब मैंने क्या करना है इनको कैलकुलेटर में स्टोर करना है ताकि बार बार ये वैल्यूज मुझे बार बार ना कैलकुलेटर में पुट करनी पड़े। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं दबाऊंगा शिफ्ट प्रेस किया। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो ये बटन RCL लिखा हुआ है। RCL के ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है STO यानी कि स्टोर। जब आप ये दबाओगे तो आपके पास ये वैल्यू जो है आपने कहाँ सेव करनी है, आपने फिर ये बताना है। अब आपने वैल्यू कहाँ सेव करनी है वो कैसे पता चलेगा कि आप देख सकते हो यहाँ पे A लिखा हुआ है, इसके ऊपर B लिखा हुआ है, इसके ऊपर C, और ऐसे आपके पास अल्फाबेट लिखे हुए A B C D, और आपके पास नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे Y और यहाँ पे लिखा हुआ है M। तो आप किसी भी अल्फाबेट में आप वैल्यू जो है स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने वैल्यू स्टोर करनी है Y में, तो मैं यहाँ पे दबा दूंगा Y। तो आप देख सकते हो एरो बना हुआ आ रहा होगा और लिखा हुआ आ रहा होगा Y, यानी कि ये वैल्यू जो है आपके पास Y में स्टोर हो चुकी है। अब आप इक्वल टू दबाओगे और या कैलकुलेटर को आप ऑन भी कर सकते हो और कैलकुलेटर को ऑफ कर दो, तो लेकिन फिर भी आपके पास ये वैल्यू जो है वो सेव रहेगी। अब मैं कैलकुलेटर को ऑफ करूंगा और उसके बाद दोबारा जब मैं Y दबाऊंगा तो मेरे पास दोबारा से ये नंबर लिखे हुए आएंगे। आप चेक कर सकते हैं किस तरह से। अब मैंने कैलकुलेटर को ऑफ किया। सही है। कैलकुलेटर अब हमारे पास क्या हुआ है, ऑफ हुआ है। अब कैलकुलेटर को हमने दोबारा क्या करना है, ऑन करना है। कैलकुलेटर को ऑन करेंगे और हम दबाएंगे। अब मेरे पास Y कैसे लिखा हुआ आएगा कैलकुलेटर में, आपके पास जो A B C और X Y Z, अब हमारे पास जो है Y X और M ऐसे जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, तकरीबन जो हमारे पास 9 जो है वो अल्फाबेट्स जो होते हैं कैलकुलेटर में होते हैं। तो मैंने पुट किया वैल्यू जो मैंने स्टोर की है वो मैंने की है Y के अंदर। तो अब मैं दबाऊंगा अल्फा प्रेस करके, जैसे ही मैं दबाऊंगा यहाँ पे Y, तो मेरे पास जो है दोबारा वही नंबर्स आ जाएंगे। अब देखें किस तरह से, दिस इज अल्फा प्रेस किया और मैंने दबाना है Y, तो मैंने दबाया Y, और आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इक्वल टू का साइन दबाऊंगा तो मेरे पास दोबारा वो नंबर जो है वो आ चुके हैं। मैंने सिर्फ अल्फा प्रेस किया और Y प्रेस किया और मेरे पास दोबारा वो नंबर आ गए। इसका मतलब ये वैल्यू मेरे पास स्टोर हुई है, और ये वैल्यू कब तक मेरे पास स्टोर होगी, जब तक इस कैलकुलेटर को मैं रीसेट नहीं कर देता, यानी कि इसकी मेमोरी जब तक मैं रीसेट नहीं करूंगा तब तक मेरे पास जो है ये वैल्यू स्टोर रहेगी। तो आप कोई भी नंबर, कोई भी छोटा मोटा फार्मूला या कोई भी चीज़ आप कैलकुलेटर में क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। पहला मेथड क्या है, आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबा के आपने स्टोर का बटन दबाना है। जो आपके पास RCL लिखा हुआ है उसके ऊपर स्टोर लिखा हुआ है, एंड देन जो है आपने जिस आपने अल्फाबेट में सेव करना है A B C D E F या Y M X, किसी में भी आपने सेव करना है, उसको प्रेस करोगे तो आपके पास वो वैल्यू जो है वो सेव हो गई। फिर आप कैलकुलेटर को ऑन ऑफ करो, भले कुछ भी करो, लेकिन वो वैल्यू आपके पास सेव है। आपने अल्फा दबाना है और उस अल्फाबेट को दबाना है, तो आपके पास जो है वो वैल्यू दोबारा इक्वल टू दबाओगे तो वैल्यू आपके पास दोबारा आ जाएगी। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर में स्टोर करते हैं। नंबर 2 चीज़, अभी ये वैल्यू मैंने स्टोर तो की है,
अब मुझे जो है वो कैलकुलेटर को रीसेट करना है, या कैलकुलेटर में भाई कोई एरर आ रहा है। आपके पास जो मशीन्स होती हैं, मशीन्स में मिस्टेक्स नहीं होती हैं, बल्कि मशीन्स में क्या होते हैं, एरर्स होते हैं, सही है। तो उस एरर को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर को रीसेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से हमारा मोबाइल जो है वो खराब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल को रीसेट करते हैं, या बहुत स्लो हो जाता है, या स्टोरेज जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप मोबाइल को रीसेट करते हो। इसी तरह से कैलकुलेटर को भी आप रीसेट कर सकते हो। वो किस तरह से, आपने क्या प्रेस करना है, सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करोगे और आपके पास ये जो 9 है, 9 के ऊपर लिखा हुआ है CLR यानी कि क्लियर, सही है। 9 के ऊपर लिखा हुआ है CL और R यानी कि क्लियर। जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो मेरे पास 3 ऑप्शन आएंगे। आपके पास मेमोरी आ रहा है, आपके पास सेटअप आ रहा है और आपके पास ऑल आ रहा है। तो आप क्या करो, 3 दबा दो, आपके पास ऑल सेटिंग जो है वो सारी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अब मैं यहाँ दबाऊंगा 3 प्रेस करूंगा यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे कह रहा है कि इक्वल्स टू दबाओगे तो सारी वैल्यूज जो है वो यस क्लियर हो जाएंगी, और अगर आप AC दबाओगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं जब इक्वल्स टू दबाऊंगा तो मेरे पास कैलकुलेटर जो है वो रीसेट हो चुका है। अब आप दोबारा जो है वो इक्वल दबा दो, आपका कैलकुलेटर जो है वो रीसेट हो गया। अगर मैं अब अल्फा और वाई दबाऊंगा, अल्फा और वाई, मैंने वाई प्रेस किया, अब मैं इक्वल्स टू दबाऊंगा तो मेरे पास देखें आप कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। हालांकि मैंने ये वैल्यू स्टोर की थी, लेकिन जब भी मैंने इसको रीसेट किया, जैसे ही रीसेट किया तो मेरे पास जो है वैल्यू जो है वो स्टोर हुई थी, वो सारी क्या हो गई, डिलीट हो गई। तो दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेटर को रीसेट करते हैं, सही है। क्या दोबारा हमने शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, 9 पे क्लियर लिखा हुआ आएगा, उस क्लियर पे क्लिक करेंगे, इक्वल्स टू दबाएंगे, दोबारा इक्वल्स टू दबाएंगे तो आपके पास कैलकुलेटर जो है वो रीसेट हो जाएगा। नंबर 3 और सबसे काम की चीज, इक्वेशंस। अच्छा, इक्वेशन जो हमें पता है कि हमारे पास जो बेसिकली इक्वेशन होती हैं वो 4 किस्म की होती हैं। नंबर 1 इज लीनियर इक्वेशन, दूसरे नंबर पे आपके पास आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, उसके बाद आपके पास आएगी क्वाड्रेटिक के बाद आती है आपके पास क्यूबिक इक्वेशन, एंड नंबर 4 इज बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब थोड़ा सा बता देता हूं मैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन हम उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें आपके पास जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होती है। फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन क्या होगी, x + 5 = -7, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। क्यों लीनियर इक्वेशन है ये, कि x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो आपके पास क्या है, 1 है, और इससे हायर पावर आपके पास नहीं है। अगर मैं ऐसे लिखूं x² - 2y + 9 = 0। अब अगर मैं आपसे पूछूं, सॉरी यहाँ पे x आएगा, कि ये इक्वेशन कौन सी है, तो आप कहोगे कि ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो x की हाईएस्ट डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का हमेशा 1 रूट होता है, यानी कि इसका जो आंसर जो आएगा उसके 1 रूट होंगे। आसान अल्फाज में कि इसका 1 आंसर आएगा। और जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो इसके आपके पास 2 रूट्स आते हैं, 2 रूट्स आते हैं, या आसान अल्फाज में इसके 2 आंसर्स आते हैं। इसी तरह क्यूबिक इक्वेशन के आपके पास 3 आंसर्स आएंगे। अगर एक इक्वेशन x³ - 5x² + 9z - 1 = 0, तो ये इक्वेशन है आपके पास क्यूबिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है। तो इस इक्वेशन के 3 रूट्स आएंगे, सही है। तो क्वाड्रेटिक जो वर्ड है वो क्वार्टर से निकला है और उसके मतलब ही होते हैं 2। क्वार्टर्स के मतलब क्या होते हैं, 2, और क्यूब के मतलब होता है 3, यानी कि इसके 3 आंसर्स आएंगे। तो अब इन इक्वेशन को मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकता हूं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई है 2, 2x + 7 y = 9, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन मेरे पास 5x + 3y = -2। अब मुझे इस इक्वेशन का मैंने सॉल्व किया ये इक्वेशन, और फॉर एग्जांपल मैं एग्जाम में हूँ। अब वैसे हम लोग क्या करते हैं, बुक के पीछे आंसर देखते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि बुक के पीछे जो है आंसर गलत होते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि हमने गलती की है या बुक के पीछे आंसर गलत है। तो आप क्या करो, कैलकुलेटर के जरिए आप इसके रूट्स यानी कि इसके आंसर जो है वो इजीली चेक कर सकते हो। अब वो किस तरह से, आपने सबसे पहले जाना है मोड में। आप देखो यहाँ पे मोड है, जैसे ही प्रेस करूंगा मैं तो मेरे पास यहाँ पे 8 ऑप्शन आ जाएंगे, और नंबर 5 पे अगर आप देखो तो EQN लिखा हुआ है यानी कि इक्वेशन, सही है। नंबर 5 पे आपके पास लिखा हुआ है EQN यानी कि इक्वेशन। तो जैसे ही मैं नंबर 5 प्रेस करूंगा यहाँ पे तो मेरे पास जो है वो 4 किस्म की इक्वेशंस आ रही हैं आपके पास। लीनियर इक्वेशन भी आ रही है, क्यूबिक इक्वेशन भी आ रही है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ रही है। अब मुझे पता होना चाहिए कि मैंने किस टाइप की इक्वेशन पुट की है। अब मैंने इस टाइप की इक्वेशन पुट की है कि मेरे पास जो है वो 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, x भी है,
y भी है ऊपर भी और नीचे भी x भी है और y भी है। तो इस इक्वेशन ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दबाना पड़ेगा नंबर 1। जब भी आपके पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हो और डिफरेंट वेरिएबल्स हो तो आपने 1 पे प्रेस करना है और आप देखोगे कि आपके पास एक मैट्रिक्स टाइप जो है वो चीज़ बन जाएगी। और उससे पहले लिखा हुआ 1/2, तो इस 1/2 को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, आप AC प्रेस करोगे, एक दो बार आप AC प्रेस करोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज किस तरह से पुट करोगे, हम वेरिएबल पुट नहीं करेंगे बल्कि कांस्टेंट पुट करेंगे। यानी कि इसका कांस्टेंट क्या है 2, y का कांस्टेंट क्या है, सॉरी कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट है 7, x का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 5 और y का कोफिशिएंट है 3। सही है। और इन नंबर्स को आप जैसे हैं वैसे ही प्रेस करोगे। अब देखिए मैं किस तरह से पुट करता हूँ। सबसे पहले x का कोफिशिएंट मेरे पास क्या है 2, तो मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 2। सही है। अब y का कोफिशिएंट है मेरे पास 7, मैं यहाँ पे इक्वल टू दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं 2 यहाँ पे पुट हो चुका है। अब मैं y का कोफिशिएंट है 7, तो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा 7। सही है। उसके बाद इक्वल टू दबाएंगे तो 7 जो आपके पास पुट हो चुका है। उसके बाद इक्वल टू के उस तरफ क्या नंबर है 9, तो आप डायरेक्ट क्या पुट करोगे 9, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो रॉ वाइज चलता है तो आपने पहले पूरी रॉ जो है वो फिल करनी है। मैंने 9 प्रेस किया तो आप देख सकते हो पहली रॉ जो आपके पास फिल हो चुकी है, 2 भी आ गया, 7 भी पुट हो गया और 9 भी यहाँ पे पुट हो चुका है। अब आपने दूसरी इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 2, उसके कोफिशिएंट पुट करना है 5, 3 एंड -2। अब मैं किस तरह से पुट करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे प्रेस करूंगा 5 इक्वल टू दबाऊंगा। सही है। उसके बाद दबाऊंगा प्रेस करूंगा 3 इक्वल टू दबाऊंगा एंड देन उसके बाद मैं पुट करूंगा -2। अब ये मैंने जैसे प्रेस किया उसके बाद मुझे क्या दबाना है, इक्वल टू दबाऊंगा तो मेरे पास एक आंसर इसने दिया है -41/29 और दूसरा आंसर मुझे देगा ये 49/29, यानी कि आपको उसने डायरेक्ट आंसर दे दिए। ये इक्वेशन कैलकुलेटर ने डायरेक्ट सॉल्व कर दी विद इन अ सेकेंड्स और आपको उसके दो जो है वो पॉसिबल आंसर्स दे दिए। और इसी तरह आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर में कि आपने अगर सॉल्यूशन किया है तो वो सॉल्यूशन सही किया है या गलत किया है। तो कैलकुलेटर की मदद से मैंने आपको सिखा दिया कि अगर आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई है और उस साइमल्टेनियस इक्वेशन में अगर आपको आंसर चेक करने अपने, तो कैलकुलेटर की मदद से आप एग्जाम में अगर बैठे हुए हो तो आप उसका आंसर चेक कर सकते हो कि आपने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल ठीक है या गलत है। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी, जिसके आपके पास दो रूट्स आएंगे। अब मेरे पास दो इक्वेशन थी ना, तो मेरे पास एक वैल्यू आई है x की और एक वैल्यू है y की। लेकिन जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करूंगा ना, अभी जब मैंने इक्वेशन सॉल्व की थी तो उसने मुझे x और y की वैल्यू दी है। इस तरह से x की वैल्यू दी और y की वैल्यू दी है। सही है, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स यूज हुए थे x और y। लेकिन जैसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो मुझे ये x1 की वैल्यू देगा और x2 की वैल्यू देगा। तो मैं फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने जा रहा हूं यहाँ पे x² - 5x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। मैंने एक रैंडम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है। अब मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, मुझे नहीं पता इसके दो रूट्स क्या हैं। अब कैलकुलेटर मुझे इसके रूट्स निकाल के देगा। किस तरह से, आपने क्या करना है दोबारा, अच्छा ये सेटिंग जो है आपके पास, अब आपके पास ऐसी सेटिंग आप ऑन भी करोगे ना कैलकुलेटर को तो आपके पास सेटिंग नहीं जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसको हटाने के लिए दोबारा कैलकुलेटर को रीसेट करना है। शिफ्ट प्रेस किया, 9 प्रेस किया, 3 दबाया ऑल और दो बार इक्वल टू दबाओगे तो कैलकुलेटर जो है आपका 3 दबाएंगे और इक्वल टू दबाएंगे दो बार तो कैलकुलेटर आपका दोबारा क्या हो गया, रीसेट हो गया। अब आपने क्या करना है, दोबारा मोड प्रेस करना है। मोड जैसे आप प्रेस करोगे तो आपके पास वही जो है वो 8 जो है ऑप्शन आ जाएंगे। अब नंबर 5 पे आपके पास देख सकते हो EQN लिखा हुआ है। नंबर 5 पे EQN जैसे ही प्रेस करोगे आप तो आपके पास फिर 4 इक्वेशन आ गई। अब मुझे इसमें ढूंढना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 3 पे है आपके पास ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने की जनरल टर्म है, ax² + bx + c = 0। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल टर्म में आप इस तरह से लिखते हो। सही है। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा नंबर 3। नंबर 3 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे यहाँ पे मैं नंबर 3 प्रेस किया तो मेरे पास उसी तरह से एक मैट्रिक्स टाइप जो है वो चीज़ आ चुकी है। अब मैंने करना क्या है, यहाँ पे मैंने x² का कोफिशिएंट लिखना है सबसे पहले, फिर x का कोफिशिएंट लिखना है और जो कांस्टेंट है उसका कोफिशिएंट लिखना है। मैंने x² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1। उसके बाद x का कोफिशिएंट है मेरे पास -5। सही है। और तीसरी वैल्यू जो जिसको हम c कहते हैं वो मेरे पास क्या है, 9। तो मैंने कैलकुलेटर में पुट करना है 1 -5 और 9। यहाँ पे कोई भी नंबर होगा आपने वो पुट करना है, x और ये x² और x नहीं पुट करना, सिर्फ आपने क्या करना है, कोफिशिएंट पुट करना है। तो पहला कोफिशिएंट x² कुछ नहीं था, इसका मतलब उसके साथ 1 है, तो मैं पहले पुट करूंगा 1। मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया।
इक्वल टू दबाऊंगा तो मेरे पास 1 पुट हो चुका है। दूसरा आपके पास एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 5, -5 पुट किया मैंने, इक्वल टू दबाऊंगा तो -5 भी पुट हो गया। उसके बाद आ रहा है तीसरा आपके पास है 9, पॉजिटिव 9 है तो आपने 9 प्रेस किया और आपके पास तीनों वैल्यूज हैं पुट हो चुकी हैं। अब आपके पास दो रूट्स आएंगे x1 और x2। किस तरह से आएंगे, आप इक्वल्स टू प्रेस करोगे, जैसे इक्वल्स टू आप प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ देख सकते हो x1 आ रहा है, पहले x और y आ रहे थे, अब क्या आ रहा है x1 आ रहा है और वो आयोटा की फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ पे जो हमारे पास आंसर है वो माइनस में आ रहा है, और सॉरी आयोटा में आ रहा है, इसलिए आयोटा में आ रहा है क्योंकि हमारे पास अंडर रूट में क्या आ रहा होगा, माइनस आ रहा होगा। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा ना तो मेरे पास अंडर रूट में जो वैल्यू आ रही होगी उसमें माइनस आ रहा होगा, दैट्स वाई इसके रूट्स जो है वो आयोटा में आ रहे हैं। तो एक रूट मेरे पास आ रहा है 5/2 प्लस अंडर रूट 11/2 आयोटा, और दोबारा मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं x2 लिखा हुआ आ रहा है, x2 लिखा हुआ है और दूसरा रूट्स भी गिवन है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आते हैं, दो रूट्स आते हैं, यानी कि दो आंसर्स आते हैं, और कैलकुलेटर की मदद से आप इजीली जो है वो इसके रूट्स फाइंड कर सकते हो और ये पता कर सकते हो जो आपने आंसर निकाला है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। आपने करना क्या है, सबसे पहले मोड दबाना है, मोड प्रेस करके आपने दबाना है 5 पे इक्वल लिखा आएगा, एंड देन आपने प्रेस करना है 3 पे आपने आपके पास आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद आपने इस तरह से इसके रूट्स पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी इजीली आप कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो हम लोगों ने क्या किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट करना सीखी, एंड नंबर 2 क्यूबिक इक्वेशन हमने क्या की, पुट करना सीखी। बल्कि सॉरी क्यूबिक तक हम लोग गए नहीं है, बल्कि हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए। साइमल्टेनियस, सही है। अच्छा, इसी तरह से हम लोग क्यूबिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन भी पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x + 5 = -7, ये मेरे पास एक इक्वेशन है x + 5 = -7। अब मुझे एज इट इज कैलकुलेटर में पुट करनी है, तो अब ये किसी को भी नहीं पता होता कि कैलकुलेटर में इक्वल्स टू किस तरह से हम पुट करेंगे, तो एज इट इज इक्वेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर में पुट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास x कहां से आएगा कैलकुलेटर में, आपको बता चुका हूं कि अल्फा दबाओगे और आप x प्रेस करोगे, अल्फा प्रेस किया, अल्फा प्रेस करने के बाद आपने प्रेस करना है x, तो आपके पास यहाँ पे x लिखा हुआ आ रहा होगा, सही है। आपने पुट करना है प्लस का प्लस, सही है, और उसके बाद क्या है मेरे पास 5 है, तो मैंने x + 5 यहाँ पे पुट किया। अब मैं इक्वल्स टू किस तरह से पुट करूंगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये दबा देते हैं, जैसे आप ये दबाओगे तो आपके पास सिंटैक्स एरर आ जाएगा, यानी कि आपने कोई गलती की है। तो आपने ये प्रेस नहीं करना, बल्कि आपने प्रेस करना है अल्फा, एंड देन आपने पुट करना है ये कैलकुलस का सिंबल, अल्फा प्रेस करोगे और उसके बाद ये सिंबल दबाओगे। दोबारा मैं डिलीट करके दोबारा बता देता हूँ आपको, आपने क्या प्रेस करना है, दोबारा अल्फा, और ये आप प्रेस करोगे कैलकुलस का साइन, जैसे ही आप ये पुट करोगे तो आपके पास इक्वल टू का साइन बना हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेटर में इक्वल टू लिखते हैं, और इक्वल टू के उस तरफ आपके पास जो वैल्यू है वो -7, तो मैंने पुट कर दिया -7। अच्छा, अब भी आपने इक्वल टू नहीं दबाना, अब भी आपने इक्वल टू नहीं दबाना, आपने क्या दबाना है, शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने दोबारा से कैलकुलस का साइन दबाना है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भाई सॉल्व फॉर x, आपको x के लिए सॉल्व करना है, आपने बिल्कुल आपने x के लिए ही सॉल्व करना है। आपने क्या किया है, शिफ्ट दबाया है और दोबारा से वो सिंबल दबाया है कैलकुलस का, तो आपसे वो पूछ रहा है भाई सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करना है, तो आप इक्वल टू दबा दोगे, हाँ भाई x के लिए सॉल्व करना है, तो आप उसने आप x की वैल्यू क्या दे दी, -12। आप देख सकते हैं आपने लिखा हुआ है x = -12, इसने आपको जो है वो वैल्यू दी है x = -12। तो अगर इसको मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तब भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, -12, प्लस का 5 है वहां जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा -7, और -5 = -12। तो इस तरह से आप लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लीनियर इक्वेशन भी हमने जो है वो कैलकुलेटर की मदद से पुट करना सीख ली, कैलकुलेटर से किस तरह से लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग क्यूबिक इक्वेशन पे, क्या हाउ टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा मोड प्रेस करना पड़ेगा। आप मोड प्रेस करोगे, सही है, मोड प्रेस करके आप दोबारा से आओगे 5 पे इक्वेशन पे आओगे, तो आपके पास दोबारा से इक्वेशंस आ रही हैं। अब इक्वेशन में आपने आना है 4 पे, आपके पास जो नंबर 4 है वो क्यूबिक इक्वेशन है, नंबर 4 पे क्यूबिक इक्वेशन है। जैसे आप 4 प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो आपके पास दोबारा से वो मैट्रिक्स टाइप जो है वो चीज़ आ गई। नंबर 4 पे आपको क्यूबिक इक्वेशन दिखी, और इस क्यूबिक इक्वेशन में आपने सिंपल जो है वैल्यूज पुट करनी है। तो अब मैं क्यूबिक इक्वेशन लिखूंगा कोई भी अपनी मर्जी से, x³
प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मैंने कोई भी रैंडम जो है वो क्यूबिक इक्वेशन लिखी है। अब मैंने करना क्या है, मैंने इसको सिंपली कोफिशिएंट पुट करना है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5, एक्स का कोफिशिएंट है माइनस का 9 और 1 आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो आपने सिंपली कैलकुलेटर में पुट करना है। सबसे पहले 1 पुट करना है आपने, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 आपने पुट करके इक्वल टू दबा देना है। उसके बाद दूसरा है 5, आपने 5 प्लस किया एंड देन आपने इक्वल टू दबा दिया। उसके बाद आपके पास आ रहा है माइनस का 9, माइनस 9 प्लस करके आपने इक्वल टू दबा दिया। उसके बाद आपके पास आ रहा है प्लस का 1 प्रेस करना है आपने और 1 प्रेस करके आपने इक्वल टू दबा दिया। अब मैंने चारों वैल्यूज है इसमें पुट कर दी हैं। अब मैं जब इसका इक्वल टू दबाऊंगा तो मेरे पास जो है वो 3 आंसर्स आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्यूबिक इक्वेशन है और जब भी आप क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपके पास 3 रूट्स आते हैं, यानी कि 3 आंसर्स आते हैं। सही है, तो अब मैं प्रेस करूंगा इक्वल टू प्रेस किया तो मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई। सही है, अब मैं दोबारा इक्वल टू पुट करूंगा तो मेरे पास x2 की वैल्यू आ गई। आप देख सकते हैं पॉइंट में आ रहा है आंसर। दोबारा इक्वल टू पुट करूंगा तो मेरे पास x3 की वैल्यू आ गई, यानी कि इस इक्वेशन के मेरे पास 3 रूट्स आए, x1, x2 और x3। मैं इसके आंसर अगर आप चाहो तो आंसर भी ले सकता हूं। उसके एक आंसर आपके पास आ रहा है, x1 आपके पास आ रहा है -6.425, इक्वल टू दबाऊंगा, x2 आ रहा है 1.305 और x3 मेरे पास आ रहा है 0.119। तो इस तरह से हम लोग ने क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता दी 2 रूट्स वाली, साइमल्टेनियस इक्वेशन के आपके पास x और y की वैल्यू आएगी, लीनियर इक्वेशन में आपके पास x की वैल्यू आएगी और आपके पास क्यूबिक इक्वेशन में 3 पॉसिबल जो है इसके रूट्स आएंगे, क्यूबिक इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने इक्वेशन कैलकुलेटर में किस तरह से पुट करना है ये चीज हमने सीख ली। अब बात आती है मैट्रिसेस की, कि हम लोग मैट्रिक्स इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।